चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिलाई स्टील प्लांट में मजदूर की मौत पर प्रबंधन पर हुई एफआईआर। भिलाई इस्पात संयंत्र में आग से झुलसे ठेका श्रमिक रंजीत सिंह की 15 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच में सुरक्षा इंतजामों की कमी और प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद भिलाई भट्टी थाने में संयंत्र प्रबंधन पर धारा 304A और 285 के तहत मामला दर्ज हुआ। रंजीत SMS2 कास्टर 6 में पाइपलाइन बदलने का काम कर रहा था, जब 25 अप्रैल को ज्वलनशील पदार्थ में अचानक आग लग गई। गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती रंजीत की स्थिति बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। सक्ती में तहसीलदार सीएमओ समेत 18 घरों के कटे बिजली कनेक्शन। सक्ती जिले की सरकारी जीएडी कॉलोनी में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद नगर पंचायत सीएमओ तहसीलदार सहित 18 घरों की सप्लाई काट दी गई। यहां कई सरकारी कर्मचारी बिना मीटर पिछले 4 वर्षों से सीधे लाइन से बिजली ले रहे थे। दैनिक भास्कर डिजिटल की खबर के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी किए और 2 दिन में बकाया जमा करने के निर्देश दिए। जाँच में सामने आया कि ज्यादातर घरों में मीटर ही नहीं लगे थे। विभाग ने अब सभी कनेक्शनों की वैधता की पुनः जाँच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले में पकड़ाया 5 किलो गांजा। दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई नगर और कुम्हारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा करीब 5.5 किलो गांजा बरामद किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 12 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रुआबंधा तालाब गार्डन क्षेत्र में 2 युवक गांजा बेचने ग्राहक तलाश रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर उनके साथियों को पकड़ा। जिले में नशा विरोधी अभियान लगातार चल रहा है और तस्करों के नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नक्सलियों के भव्य स्मारक पर चढ़ा बुलडोजर। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में पुलिस द्वारा नक्सल स्मारकों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जाटलूर में नए कैंप की स्थापना के बाद फोर्स ने गांव में बने बड़े नक्सली स्मारक को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये स्मारक कई मारे गए नक्सलियों के नाम पर बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने नक्सलवाद का अंत करने और माओवादियों को सहयोग न देने की शपथ ली। पुलिस का कहना है कि स्मारकों के नाम पर नक्सलवादी युवाओं में भ्रम और मजबूरी पैदा करते थे, जिन्हें अब खत्म किया जा रहा है। 14 दिन के बच्चे की टीका लगने के बाद हुई मौत। सूरजपुर जिले के केवरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगने के बाद 14 दिन के नवजात की मौत का मामला सामने आया है। माता पिता ने आरोप लगाया कि टीका लगने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। घर लौटते समय उसके मुंह और कान से खून निकलने लगा, जिससे वो गंभीर हो गया। जिला अस्पताल ने टीके से मौत का संबंध नकारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। बच्चे को मिता नानी ने फोन कर टीका लगवाने बुलाया था। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। सूरजपुर पुलिस ने शातिर चोर गिरोह पकड़ा। भटगांव पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं के बीच एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों और एक खरीदार को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 2.5 लाख मूल्य की 4 चोरी की मोटरसाइकिलिंग बरामद की। डीआईजी और एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने सभी थाना प्रभारियों को सीसीटीवी फुटेज जाँच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में ये सफलता मिली। आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। न्यायालय भवन निर्माण के लिए गुलाब कॉलोनी में चला बुलडोजर। जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए गुलाब कॉलोनी को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को पहले चरण में खाली हुए 8 मकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। वकीलों द्वारा पुराने स्थल पर कोर्ट भवन निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद खत्म हुआ था। अब कॉलोनी खाली होने से प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शासन से राशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है और जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.21 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। इनमें 364 प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है, जिनकी कीमत करीब 59.96 करोड़ रुपए है, जबकि 1.24 करोड़ की चल संपत्तियां जिसे बैंक बैलेंस और एफडी भी जब्त की गई हैं। अब तक कुल 276 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया में कहा कि पैतृक संपत्ति जब्त कर डराया नहीं जा सकता। हम अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। रायपुर में 6 महीने से फरार कंपनी मैनेजर गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे एक कंपनी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप कश्यप पर आरोप था कि वो ग्राहकों से भुगतान लेकर कंपनी खाते में जमा नहीं करता था और 15 लाख रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लेता था। उसने बिना बिल जारी किए कंपनी का माल भी बेच दिया था। ऑडिट में गड़बड़ी सामने आने पर मामला थाने में दर्ज हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार लगी थी और अब उसे जेल भेज दिया गया है।
जगदलपुर में पकड़ाया 5 लाख का गांजा। जगदलपुर पुलिस ने बोधघाट थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 63.17 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 5,40,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बाइक नंबर OR 10D 6439 को आड़ावाल क्षेत्र में रोका, जिसके दोनों बोरी में भारी मात्रा में गांजा मिला। तस्कर लंबे समय से ओडिशा के रास्ते नशा तस्करी में सक्रिय था। पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा दवाएं अमानक तो सिर्फ 3 पर क्यों हुई कार्रवाई? CGMSC ने 3 दवाओं की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित कंपनी को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि 2 सालों में 50 से अधिक दवाएं अमानक पाई गई थी, फिर भी सिर्फ 2 कंपनियों पर ही कार्रवाई हुई। उनके अनुसार करीब 10 कंपनियों ने ये दवाएं सप्लाई की थी, लेकिन CGMSC ने कथित तौर पर चहेती कंपनी के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया। उन्होंने कार्रवाई को अधूरी बताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। बाइक से 3,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले पति पत्नी। झारखंड के रमकंडा गांव के नवपदंपति सौरभ कुमार और नेहा गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से कन्याकुमारी तक 3,500 किलोमीटर की बाइक यात्रा शुरू की है। 12 नवंबर को रवाना हुए इस दंपति का लक्ष्य इसे 12 से 15 दिनों में पूरा करना है। शादी को अभी 8 महीने हुए हैं, लेकिन दोनों को रोमांचक यात्राओं का शौक पहले से है। शादी से पहले दोनों नेपाल और उत्तराखंड की यात्राएं भी साथ कर चुके हैं। दंपति का कहना है कि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत एक यादगार और साहसिक यात्रा से करना चाहते हैं। बिलासपुर में गांजा बेचकर बनाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। बिलासपुर में कोर्ट के आदेश पर 3 गांजा तस्करों की करीब 1.50 करोड़ की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने गांजा बेचकर कमाई गई रकम से मकान, प्लॉट और जमीन खरीदी थी। एक आरोपी ने अपनी पत्नी और प्रेमिका के नाम पर भी आलीशान मकान बनवाए थे। सक्रिय और सिरगट्टी थाना क्षेत्र में NDPS मामलों में कार्रवाई के बाद सफेमा कोर्ट ने भी संपत्ति को अवैध माना। पुलिस अब आरोपियों के अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी जाँच कर रही है। बिलासपुर में धान खरीदी के लिए नए कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। जिले के 140 उपार्जन केंद्रों पर काम करने से पहले उन्हें पूरी प्रक्रिया, दस्तावेजी कार्य और किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां समझाई गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए कि किसी भी किसान को परेशानी न हो और खरीदी पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध रहे। सभी केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त रखने और समय पर शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए। सिम्स में बुजुर्ग का हुआ सफल घुटना प्रत्यारोपण। सिम्स अस्पताल के अस्थिरोग विभाग ने 75 वर्षीय गणेश राम निराला का सफल घुटना प्रत्यारोपण किया। 6 नवंबर को हुए इस हाई रिस्क ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही मरीज वॉकर की मदद से चलने लगे। इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। जांच में पाया गया कि उनका घुटना पूरी तरह खराब हो चुका था, जिसके बाद डॉक्टर तरुण सिंह ठाकुर ने ऑपरेशन की सलाह दी और वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर AR बेन की टीम ने सर्जरी की। मरीज अब तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों की हुई शिनाख्त। नेशनल पार्क क्षेत्र में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। उन पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सलियों में शीर्ष नक्सली नेता पापाराव की पत्नी उर्मिला शामिल थी, जो PLGA बटालियन की सप्लाई प्रमुख थी। इसके अलावा मद्देड़ एरिया कमेटी इंचार्ज और मुख्यात DVCM बुचन्ना भी ढेर हुआ, जिस पर 8 लाख का इनाम था और उस पर 42 मामले दर्ज थे। पुलिस अब इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज करेगी। 400 से अधिक गाड़ियों का करेगी संचालन। छत्तीसगढ़ में डायल 112 की सभी 400 से अधिक इमरजेंसी गाड़ियों का संचालन अब GVK EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज करेगी। पुलिस मुख्यालय की समिति ने GVK को सबसे कम दर और बेहतर शर्तों के आधार पर टेंडर में चयनित किया है। फाइल शासन को भेज दी गई है और 15 दिनों में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस टेंडर में पहली बार नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग की 60 गाड़ियों को भी शामिल किया गया है। GVK अब राज्यों में एम्बुलेंस के अलावा पुलिस इमरजेंसी वाहनों का संचालन भी करेगी। दुर्ग में ATM लूट की कोशिश। दुर्ग के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के ननकट्ठी में देर रात 7-8 बदमाशों ने ATM लूटने की कोशिश की। उन्होंने पहले बूथ के CCTV कैमरे पर केमिकल स्प्रे कर उसे खराब किया और फिर गैस कटर से ATM मशीन उखाड़कर मेटाडोर में लोड कर दी। तभी पास के घरों में हलचल होने पर लोग बाहर आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी ATM और मेटाडोर वहीं छोड़कर भाग गए। घटना रात लगभग 2:30 बजे की है। पुलिस ने वाहन और मशीन जब्त कर जाँच शुरू कर दी है।